कितनी बड़ी घटना घटी। अष्टावक्र के मुंह से जो आप्त वचन निकले, जनक ने सुने। कैसे सुने? श्रावक की तरह सुने, जैसे कि तैसे सुने, पूरी ग्राहकता के साथ सुने। उसमें अपना ज्ञान उन्होंने मिलाया नहीं। जबकि उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े, तुमने क्या पढ़े होंगे? उन्होंने जितने शास्त्रार्थ सुने, तुमने क्या सुने होंगे? पिछले जन्मों जन्मों में भी क्या सुने होंगे? 1% में न सुना होगा। और जिस क्वालिटी का सुना, तुमने क्या सुना होगा? और जिस सहजता से सुना, वो सहजता तुम्हारे पास है कहां? लेकिन जब उन्हें सद्गुरु मिले, तो वह जो है समर्पित हो गए। तत्क्षण समर्पित हो गए और उन्होंने जो आप्त वचन कहे, अपने भीतर उतर जाने दिया। उसी क्षण बात बन गई। आत्मबोध फलित हुआ, आत्मज्ञान फलित हुआ, तत्क्षण हुआ। इतने दिनों की साधना, उतने दिनों की साधना की जरूरत न रही। कुछ मिनट, आधे मिनट की बात रही होगी, उतने में ज्ञान घट गया, परम ज्ञान घट गया। क्योंकि उन्होंने उन आप्त वचनों को भीतर उतर जाने दिया। भीतर उतरने के लिए सरेंडर जरूरी है, समर्पण जरूरी है, तभी वो आप्त वचन भीतर उतरेंगे। नहीं तो समर्पण नहीं है तो तुम क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे। रेजिस्ट किससे करोगे? विचारों से करोगे ना, अपने ज्ञान से करोगे ना, अपने स्पिरिचुअल गार्बेज से करोगे ना, अपने तथाकथित इंटेलिजेंस और टू मच इंफॉर्मेशन और तुम्हारे जो भी डाटाज हैं, तुम्हारा जो चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार जो भी है, इनके सहारे ही तो तुम प्रतिक्रिया करोगे ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रतिक्रिया स्मार्ट है और उन आप्त वचनों में तुम अपना गुड़ गोबर मिला दोगे। अब वो जो भीतर गया वह आप्त वचन नहीं रहा। वह कैसे आप्त वचन रहेगा? उसमें तुम मिश्रित हो गए और तुम ही समस्या हो, तुम व्याधि हो, तुम विष हो, तुम्हारा होना जहर है। एक बूंद जहर भी यदि दूध में मिला दी जाए तो दूध क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुमने अपने आप को मिश्रित कर लिया तो आप्त वचन नहीं रह जाएंगे। यह आप्त वचन व्यर्थ भी नहीं जाते हैं। तुम्हारी ग्राहकता ना हो, आप्त वचन तो निकल गए, वह अनंत आकाश में सैर करेंगे और योग्य पात्र तक पहुंच ही जाएंगे। न पहुंचे ध्वनि के रूप में, किसी तरंग के रूप में पहुंचेंगे। यह जो निकलते हैं, इनसे कल्याण होता ही है। तुम न ग्रहण करो। तुम्हें लगता है कि यहां जो भी 25 लोग बैठे, ये तुम्हारी नजरों का फेर है। यहां 25 लोग नहीं बैठे, हजारों हजारों बीइंग्स बैठी हैं उच्च लोक की, जो तुम देख नहीं पाते हो। यह आप्त वचन उनके पास भी जा रहे हैं। केंद्र से सुनने का अर्थ है सुनना अपने से हो रहा है। यही तो हम विधि में बताते हैं कि सुनना होता है और वही सम्यक श्रवण है। तुम सुनते हो, यह असम्यक श्रवण है।
हर इंद्रिय की क्षमता है इंद्रियातीत सत्य की तरफ ले जाने के लिए। बस उसमें क्या चाहिए? सम्यकत्व चाहिए। सम्यकत्व क्या है? बीच में तुम्हारी टांग नहीं फंसनी चाहिए, तो सम्यकत्व है। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे सम्यक श्रवण हो, या सम्यक घ्राण हो, सम्यक स्वाद हो, सम्यक संवेदना हो, जहां भी सम्यकत्व होगा इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। जनक ने कितना कुछ सुना था, कितना कुछ पढ़ा था, लेकिन उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं आया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। एक 12 साल का बच्चा, उसे मैंने सिंहासन पे बिठाला है और मैं उसके सामने जमीन में बैठा हूं, उसको अहंकार नहीं आया। उसके पैर धोए हैं, उनके चरणों में शीश नवाया है। शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया। पहला काम तो यह किया ना उसने। उस गरीब बालक को, उस गरीब 12 साल के बालक को, जो जिसके 8 अंग टेढ़े थे, टेढ़ा मेढ़ा सा वो बच्चा सुबह रथ से जाता था और देखा उसने, गया खोज नहीं था, जहां देखा उतर के वहीं साष्टांग किया। साष्टांग करके कहा, भगवान मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे महल में चलें, मुझे कृतार्थ करें। इसने भाव से किया कि वह बालक जो है इनकार नहीं कर पाया। बोले ठीक है राजन, मैं तैयार हूं, चलो। उन्हें ले आए, उनके चरण पखारे, अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाला और नीचे जमीन पर वो बैठे बगैर किसी आसन के, और पुनः साष्टांग किया, अपना शीश चढ़ा दिया। कोई गुणा भाग नहीं। तब जो अष्टावक्र की वाणी निकली, जो आप्त वचन निकले, तो वह आप्त वचन सीधे उनके भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने द्वार खोल ही दिया। जबकि उनके पास जो सुना हुआ ज्ञान था, तुम्हारे पास क्या होगा? उनके पास जो मेधा थी, तुम्हारे पास क्या होगी? उनके पास जो राइट इंटेलिजेंस थी, वो तुम्हारे पास क्या होगी? लेकिन दांव था उनके पास, उनके पास दांव था और उन्होंने शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया अपना। उस साष्टांग करते ही अपना शीश चढ़ा दिया। और चढ़ाते ही उसके बाद जो आप्त वचन निकले, तो मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, बात बन गई। आत्मज्ञान फलित हुआ, आत्म साक्षात्कार हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, आत्मबोध हो गया, निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया तत्क्षण। क्योंकि तत्क्षण ही होता है, किसी गुणा भाग से नहीं होता। योग्य अवसर है, चूकना नहीं। योग्य अवसर उसी क्षण होता है। वो योग्य अवसर है, तो अब भविष्य में इस योग्य अवसर को उपयोग करेंगे। भविष्य में योग्य अवसर नहीं होता, उसी क्षण में होता है, जिस क्षण में तुम वहां हो, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, तभी घटती है बात। लेकिन तुम्हारे ढंग नहीं है, तुम्हारे ढंग है पोस्टपोनमेंट के, टालने के। हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है, देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, देख लें पहले, यह तो ऐसा है, वह तो वैसा है, और जीवन रीत जाएगा, बीत जाएगा, है ना।